Matrix equation AX equal to B has a unique non-zero solution if एक मैट्रिक्स इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको ए एक्स इक्वल टू बी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन गिवन है एक सिस्टम का उसके लिए बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बी पर कोई भी कंडीशन नहीं है, बी यहाँ पर कंडीशन फ्री है, कंडीशन फ्री। तो बी आपका जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है, बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स ऑफ करेक्ट साइज, ताकि ये इक्वेशन में जो साइज का प्रॉब्लम ना रहे। अगर बी आपका नॉन जीरो हो जाता है तो क्या होगा, तो इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर कहा है कि हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, नॉन जीरो सॉल्यूशन यानी कि हमें जीरो सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो अगर ए सिंगुलर हो जाता है, इफ ऑप्शन ए की बात करें, अगर ए सिंगुलर हो जाता है यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो आपकी जो रैंक है वो लेस देन होगी नंबर ऑफ वेरिएबल से, नंबर ऑफ वेरिएबल। और इस केस में आपका नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा लेकिन इनफाइनाइट करेंगे, इनफाइनाइट। तो हमें यहां पर जो चाहिए था यूनिकनेस चाहिए थी, सॉल्यूशन में क्या चाहिए थी, यूनिकनेस। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन ए आपका यहीं खत्म। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, ए इज नॉन सिंगुलर, अगर ए नॉन सिंगुलर हो जाए, यहां पर देख लीजिए, अगर ए नॉन सिंगुलर हो जाए यानी कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, देन रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए जो है आपकी वो क्या होगी, नंबर ऑफ वेरिएबल की होगी, नंबर ऑफ वेरिएबल, और इक्वल होगी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। उस केस में इसका सॉल्यूशन तो यूनिक होगा, यूनिक सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। कैसे, इफ आई चूज बी इक्वल टू जीरो, अगर मैं बी जीरो पुट कर देता हूं तो यहां पर क्या है, डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो भी हो जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यूनिक होगा, लेकिन वो जीरो ही सॉल्यूशन होगा उसका। तो इसलिए बी ऑप्शन से भी आपका डिस्कार्ड हो जाता है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, ए इज नॉन सिंगुलर एंड बी इज नॉट अ नल मैट्रिक्स। अगर हम बात करते हैं यहां पर ए इज नॉन सिंगुलर, अगर ए आपका नॉन सिंगुलर हो जाए और बी जो है आपका वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, तो यहां पर आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और नॉन जीरो भी होगा, नॉन जीरो, क्योंकि यहां पर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा यानी कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। तो यहां पर और बी नॉन जीरो होने की वजह से इसका जो सॉल्यूशन है उसमें यूनिकनेस रहेगी और नॉन जीरो रहेगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो ट्रू हो जाएगा, यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो आपका ट्रू हो जाएगा। डी ऑप्शन की बात करें, ए इज नॉन सिंगुलर एंड बी इज नल मैट्रिक्स, यहाँ पर ए को नॉन सिंगुलर लिया है उसने और बी अगर नल मैट्रिक्स हो जाए, उस केस में जो हमने ए को एक्सप्लेन किया था ये सेम उसी का एक अनदर वे है कहने का, कि अगर ए सिंगुलर हो जाए, नॉन सिंगुलर यानी कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो और बी आपका जीरो मैट्रिक्स हो जाए, इसमें सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, यूनिक भी होगा, लेकिन नॉन जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो नहीं होगा। इसलिए डी ऑप्शन आपका यहीं पर रॉन्ग हो जाता है। तो इसका जो आंसर की है ऑप्शन सी होगा।